हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसपी सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड चैप्टर की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर आपके सामने बोर्ड के ऊपर उसका हेडिंग लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखेंगे तो इसका सेकंड चैप्टर का जो नाम है वो है कंपनी मालियात के ज़राए। कंपनी मालियात के ज़राए, सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, ये हमारा सेकंड चैप्टर है। क्लियर? आप लोगों को याद होगा हमारा फर्स्ट चैप्टर था कॉरपोरेट फाइनेंस और अब हमारा सेकंड चैप्टर है सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। सबसे पहले इस चैप्टर में हमको इसका इंट्रोडक्शन देखना है। इंट्रोडक्शन, तो डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में क्या बताया जा रहा है? इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है कि एवरी बिजनेस, कोई भी कारोबार हो, चाहे वो कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, हर कारोबार को रन करने के लिए, हर कारोबार को चलाने के लिए, उस कारोबार को बढ़ाने के लिए, उस कारोबार को फ़रोग देने के लिए, तरक्की देने के लिए, कारोबार के रोज़ाना के अखराजात अदा करने के लिए, इन सारे कामों के लिए कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंस, जिसको हम आम ज़ुबान में रुपया, पैसा, मनी भी कह सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो हर कारोबार को स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, मालियात की ज़रूरत पड़ती है। उस मालियात को, उस फाइनेंस को कंपनी कौन से ज़राए से हासिल करेगी? यानी अगर एक कंपनी को फाइनेंस चाहिए तो वो फाइनेंस कंपनी कैसे हासिल करेगी, कहाँ से हासिल करेगी, कौन से सोर्स से हासिल करेगी, वो सारी चीज़ें इसके इंट्रोडक्शन में आती है। इसी को बोला गया है सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। यानी एक कंपनी अपने लिए जो पैसा जमा करेगी, जो फंड्स, जो मनी, जो फाइनेंस जमा करेगी, वो कौन से ज़राए से हासिल करेगी, उसी को बोला गया है सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। इसी फाइनेंस के टर्म को कंपनीज ने, इसी फाइनेंस के टर्म को कंपनी ने एक टर्म दे दिया है जिसको बोल दिया गया है कैपिटल या सरमाया। यानी फाइनेंस को ही, स्टूडेंट्स, फाइनेंस को ही टर्न कर दिया गया है कैपिटल में। कैपिटल में तो अब सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? कैपिटल का क्या मीनिंग है, कैपिटल का क्या मतलब होता है, कैपिटल किसे कहते हैं? तो इन शॉर्ट में बताया गया है वो रकम जिसके जरिए कंपनी अपने कारोबार की शुरुआत करती है। कैपिटल किसे कहते हैं? सर, वो रकम जिसके जरिए कंपनी अपने कारोबार की शुरुआत करती है, वो रकम जिसके जरिए कंपनी अपने कारोबार को बढ़ाती है, जिसके जरिए अपने कारोबार को फ़रोग देती है, जिसके जरिए कंपनी अपने कारोबार में असासे खरीदती है, असेट्स परचेज करती है। सरमाया वो रकम होती है जिसके जरिए कंपनी अपने रोज़ाना के अखराजात अदा करती है। क्लियर है स्टूडेंट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? सरमाया किसे कहते हैं? सरमाया वो रकम होती है जिसके जरिए कंपनी अपने कारोबार की शुरुआत करती है, अपने कारोबार को बढ़ाती है, अपने कारोबार को फैलाती है, अपने कारोबार को फ़रोग देती है, अपने कारोबार के रोज़ाना के अखराजात अदा करती है, अपने कारोबार के अंदर असासे यानी असेट्स खरीदती है। ठीक है? सरमाया वो रकम है जिसको हम दो एग्जाम्पल के जरिए भी समझ सकते हैं। किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बताया गया है कि कैपिटल जो है वो दो हैसियत रखता है। कैपिटल दो हैसियत रखता है। फर्स्ट बताया गया, फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस। कैपिटल इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस। कैपिटल इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस। कैपिटल किसी भी कारोबार का खून होता है। कारोबार का खून, जैसे इंसानी जिस्म में, हमारे बॉडी में खून बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ही अहमियत रखता है।
कि अगर हमारे जिस्म से पूरा ब्लड निकाल लिया जाए, पूरा खून निकाल लिया जाए, तो हमारी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी, हम मर जाएंगे। इसी तरह बताया गया कि अगर किसी कंपनी से, अगर किसी बिजनेस से पूरा कैपिटल निकाल दिया जाए तो वो कारोबार ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसीलिए फर्स्ट एग्जांपल बताई गई है, कैपिटल इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस। क्लियर। सेकंड एग्जांपल के तौर पर कैपिटल को यूज किया गया कि कैपिटल जो होता है वो किसी भी बिजनेस का बैकबोन होता है। कैपिटल इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस, यानी किसी भी बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होता है। जैसे हमारे जिस्म में रीढ़ की हड्डी है, अगर वो रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी डेथ होगी, लेकिन हम जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएंगे। हम बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं कर सकते हैं, हैवी चीज़ों को नहीं उठा सकते, बहुत ज़्यादा दौड़ नहीं सकते हैं। क्लियर है। इसी तरह किसी भी बिजनेस में, किसी भी कारोबार में कैपिटल जो होता है वो बैकबोन होता है, उस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होता है। यानी अगर किसी कारोबार से धीरे 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 करके कैपिटल कम होता चला जाए, कैपिटल निकलता चला जाए, तो वो कारोबार धीरे धीरे वीक होता जाएगा, वो कमज़ोर होता जाएगा और एक वक्त आएगा जब वो कारोबार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इस चैप्टर में हमको क्या बताया जा रहा है? इस चैप्टर में हमको सबसे पहले कैपिटल समझाया जा रहा है कि कैपिटल किसे कहते हैं। कैपिटल वो रकम होती है जिसके जरिए कारोबार को, कंपनी अपने कारोबार की शुरुआत करती है, अपने रोजाना के एक्सपेंडिचर पेड करती है, अपने कारोबार को प्रमोट करती है, अपने कारोबार को फैलाती है। कभी अगर कारोबार में कुछ नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हो तो उसको लाने के लिए कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कैपिटल का एक पूरा सिनेरियो, कैपिटल का क्या मतलब होता है, मैंने आप लोगों को बता लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब डियर स्टूडेंट, हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगर आप गौर करेंगे, देखेंगे तो बताया गया है कि एक कंपनी कौन से जराए से, कहाँ से ये कैपिटल हासिल करती है। सर, ये जो कैपिटल आपने समझाया, ये कंपनी कहाँ से हासिल करेगी, तो हम उसी पे बात करने जा रहे हैं। बताया गया है मालियात के जराए, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। कंपनी कहाँ से फाइनेंस हासिल करती है, कंपनी कहाँ से रुपया पैसा हासिल करती है। दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बताया गया है ओन कैपिटल और सेकंड बताया गया है बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल जिसके लिए बोला गया है खुद का या मिल्कियती सरमाया, खुद का या मिल्कियती सरमाया। और बोरोड कैपिटल जिसको नाम दिया गया है उधार का सरमाया। क्लियर है। तो पहले हम लोग ये चार्ट पे बात कर लेंगे, ये डायग्राम देख लेंगे स्टूडेंट। उसके बाद ये पूरा चैप्टर जो है इसी डायग्राम में जो सारी चीजें हैं उसी के ऊपर डिपेंड होता है। तो कैपिटल को हासिल करने के लिए कंपनी के पास दो जराए होते हैं, दो सोर्सेस होते हैं, ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। अब ओन कैपिटल में खुद का या मिल्कियती सरमाया में दो कैटेगरी बताई गई है, शेयर्स और रिटेन अर्निंग। शेयर्स और रिटेन अर्निंग। उसके बाद शेयर्स को दो कैटेगरी, दो टाइप में डिवाइड किया गया है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स यानी मसावी हिस्सस, मसावी हिस्सस, और प्रेफरेंस शेयर्स यानी तरजीही हिस्सस। बोरोड कैपिटल की कैटेगरी में बताया गया है स्टूडेंट, फर्स्ट वन डिबेंचर्स, सेकंड अवामी डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट्स, थर्ड एडीआर ऑब्लिक जीडीआर, फोर्थ बैंक्स, फिफ्थ मालियाती अदारे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड द लास्ट इज ट्रेड क्रेडिट, तिजारती उधार। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेकंड चैप्टर टोटली पूरे डायग्राम्स में जो चीज़ें आई है उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस डायग्राम के फर्स्ट पार्ट की स्टडी करेंगे और वो फर्स्ट पार्ट है ओन कैपिटल, खुद का और मिल्कियती सरमाया। क्लियर। हम धीरे धीरे एक एक चीज़ों को कवर अप करते जाएंगे। तो इस ओन कैपिटल के अंदर हम लोग फर्स्ट वन लेने जा रहे हैं शेयर्स। क्लियर है स्टूडेंट। तो अभी तक मैंने आप लोगों को क्या समझाया? सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि हर बिजनेस को
हर कंपनी को, हर छोटे मोटे बिजनेस को अपना बिजनेस चलाने के लिए, अपनी कंपनीज चलाने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है, रुपये पैसे की ज़रूरत होती है। उसी रुपये पैसे को एक टर्म दे दिया गया है कैपिटल, और कैपिटल किसे कहते हैं मैंने वो बता दिया। फिर कैपिटल में मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बता दी कि कैपिटल इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस, रीढ़ की हड्डी होता है, एंड कैपिटल इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस, वो किसी भी कारोबार का एक खून की हैसियत रखता है। उसके बाद हम लोग इस डायग्राम पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम लोग सबसे पहले ओन कैपिटल और ओन कैपिटल के अंदर शेयर्स पर डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? वेरी गुड।